मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ मित्रों, आज ऐसा शीर्षक लेके आया हूँ, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत दिनों से आपकी प्रतीक्षा थी, इंतजार था। कई बार मित्रों ने कमेंट करके भी लिखा था कि गुरुजी ऐसा वीडियो दीजिए जिसमें कोई भी घटना जीवन की कब घटित होगी सही सही उसका समय मालूम किया जाए। तो आज वीडियो का शीर्षक है घटना कब घटित होगी, समय कैसे निकालें। टाइम ऑफ जॉब। जी हाँ, कोई भी घटना कैसे घटित होगी, उसका समय कैसे निकालें। और एक घटना हमने ले लिया, जॉब माने नौकरी, क्योंकि जीवन की सैकड़ों घटनाएं हैं, उनको एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता, लेकिन एक ही नियम हर जगह लागू होता है। तो नौकरी को लेके उस घटना का वर्णन है। देखिए, घटना माने कोई दुर्घटना नहीं, न कोई जीवन का हर वह कार्य जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं वो कब होगा, उसको ज्योतिष की भाषा में घटना कहते, इवेंट कहते। तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा है और उसके लिए एक जातक की कुंडली है। नाम नहीं दिया हूँ क्योंकि बार बार नाम देने से कभी कभी अच्छा नहीं होता। तो जिसकी कुंडली है उसकी सहमति से है। और देखिए, एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है। डेट ऑफ बर्थ है 22/5/1998। टाइम ऑफ बर्थ है 16:20 PM। प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, जहाँ मैं रह रहा हूँ, सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। इस टाइम पर उस जातक की तुला लग्न की कुंडली में नहीं, लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली यहाँ। ग्रह थोड़ा स्थान बदले हैं, जो उसमें कुछ इसमें बदल दिए हैं कुछ, लेकिन मेन होता है कस्प कुंडली, जिसको भाव कुंडली आप कहते हो, उसी से फलादेश किया जाता है। इस कुंडली में चूँकि नौकरी विषयक बातों पर चर्चा है, इसलिए नौकरी रूपी घटना जो जीवन में कब घटित होगी, होगी कि नहीं होगी, इसी से संबंधित कुंडली का मटेरियल इसमें रखा गया है। क्योंकि पूरी कुंडली को रख दिया जाए तो बोर्ड भी छोटा है और समय भी कम है। तो मित्रों, आप ध्यान से इसको देखिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे ज़रूर पुश करिए, आल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे खुशी के लिए करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। और साथ ही आग्रह है कि बहुत से लोग वीडियो भगा भगा के देखते हैं, तो ये कोई ड्रामा या कोई मैजिक या कोई ब्लॉग नहीं है, ये ज्योतिष का वीडियो है मित्रों। ज्ञान की चीज़ है, एजुकेशन की चीज़ है। इसको भगा के देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए। निश्चित रूप से अगर एक ज्योतिषी हो तो आपको 100% फ़ायदा होगा, लेकिन एक दर्शक हो जिनकी ज्योतिष में रुचि है तो आपको भी ज़्यादा फायदा होगा। कम से कम अपने परिवार वालों की कुंडली देख लोगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। देखिए, साइंटिफिक तरीके से ही मैं हमेशा बताता हूँ कि इस मूर्ति पद्धति साइंटिफिक है और इसके नियमों को जान करके जो भी जानकारी प्राप्त करोगे वो बहुत ही कारगर होगी। तो आइए आते हैं। देखिए, और भी हमने दिया है। यहाँ हमने ये दे दिया है, आपको सबको पता है कि छठे भाव कुंडली में, कस्प चार्ट में छठे के सब लॉर्ड को देखा जाता है। छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखा जाएगा इसमें कि घटना जीवन में है कि नहीं। देखिए, भाव कुंडली से, कस्प चार्ट से ये देखा जाता है कि हमारे भाग्य में नौकरी है कि नहीं है। अगर होगी, अभी हमने कल एक वीडियो दिया था विवाह के बारे में परसों, तो अगर भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलता है। तो ऐसे नौकरी नहीं है भाग्य में तो नहीं मिलेगा। तो छठे के सबलार्ड को देखा जाता है कि उसके जो सबलार्ड है
छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी है, उसमें नौकरी से रिलेटेड भाव प्रमुख और सहायक भाव अर्थात 6, 10, 2, 11 कई बार हमने बताया है। प्रमुख भाव 6 है, 2, 10, 11 उसके सहायक भाव हैं। ये भाव अगर छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी में इसमें से कोई एक भी आया होगा तो नौकरी का योग है, और नहीं है योग तो हम कोई दशा अंतरदशा देकर कोई फायदा नहीं है। तो इस कुंडली में छठे भाव का सब लॉर्ड चंद्रमा, देखिए 6th हाउस सब लॉर्ड चंद्रमा है। अब चंद्रमा में कौन कौन से भाव हैं यहाँ प्लेनेट सिग्निफिकेटर हमने दिया। तो यहाँ ये भी देख लो कि चंद्रमा में 6, 10 हैं, फिर बुध उसका नक्षत्र से 7, 9, 12 है। सब लॉर्ड में केवल उस लॉर्ड को स्वामी को और नक्षत्र देखा जाता है। तो 6, 10, 7, 9, 12 में से 6, 10 आया है। इसका मतलब सब लॉर्ड तैयार है, प्रॉमिस कर रहा है, ये बता रहा है कि इनके भाग्य में नौकरी है। अब हम चूँकि नौकरी है तो समय तलाशेंगे किसकी महादशा चल रही है। महादशा शुक्र की चल रही है 25 मई 2017 से 25 मई 2037 तक, और अंतरदशा राहु की चल रही है 24 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2027 तक। तो मतलब शुक्र की महादशा, राहु की अंतरदशा चल। अब हमने पहले शुक्र को देखना है कि उसमें नौकरी का कोई चांस है कि नहीं। भाग्य भले बता रहा है लेकिन महादशा स्वामी नहीं बताएगा। जब तक भाग्य और समय साथ नहीं देता कोई घटना नहीं घटित होती। तो महादशा में ढूंढिए। महादशा स्वामी शुक्र है। यहाँ देखिए सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों का सिग्निफिकेटर है। कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस भाव में उसकी राशियाँ हैं, और नक्षत्र में क्या क्या है, उसके उप नक्षत्र में क्या क्या है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूँकि यहाँ हमको शुक्र को देखना जिसकी दशा, आप शुक्र में देखो 6, 10, 2, 11 में से कोई भाव आया है। देखिए शुक्र स्वयं छठे में है। आप देख लो शुक्र यहाँ छठे में हो, 6वां भाव है, लग्न का मालिक है, देखो 1 भाव है, और 8वें में उसकी वृष राशि है। देखो शुक्र स्वयं जो है 6, 1, 8 का कार्येश है, और उसका नक्षत्र 7, 9, 12 है। नक्षत्र के माध्यम से तो उसमें भाव नहीं है, लेकिन उसका उप नक्षत्र बृहस्पति है जिसमें 6 का सपोर्ट है। अर्थात उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट कर रहा है 6वें भाव को। तो शुक्र की महादशा में तो नौकरी लगेगी, लेकिन शुक्र का नक्षत्र नहीं सपोर्ट कर रहा है, ये नाते उसकी अंतरदशा में नौकरी नहीं लगी। अब उधर जो भी अंतरदशाएँ बीती, राहु की अंतरदशा चल रही। राहु में हम देख लेते हैं कि राहु में 6, 10, 2, 11 है कि नहीं। यहाँ देखो राहु में 11, 11 स्वयं है। इसका नक्षत्र केतु है, इसमें 5, 4, 5 है। इसका उप नक्षत्र से बुध है। बुध शुक्र के नक्षत्र में इस तरह से 6, 11 राहु में है, नक्षत्र के माध्यम से नहीं दिखाई दे रहा है। इस नाते राहु की अंतरदशा में इसका योग बन रहा है, लेकिन राहु के प्रत्यंतर में इसलिए नहीं होगा कि उसके नक्षत्र केतु में वो समय नहीं दिखाई दे रहा। तो राहु का प्रत्यंतर शीघ्र ही समाप्त होने वाला है, और बृहस्पति का प्रत्यंतर आने वाला है 5/1/25 से 31/5/25 तक। अर्थात 5 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक गुरु का प्रत्यंतर आएगा। देखिए गुरु को हमने यहाँ लिखा है, कुछ सर्च किया तब लिखा है। अब गुरु को आप देखिए, गुरु में 5, 3, 6 है, 6वां भाव है, और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा में भी 6, 10 है। चंद्रमा सब लॉर्ड भी है, तो 6, 10 आ गया। अब चूँकि गुरु अपने नक्षत्र में है, ये नाते चंद्रमा नक्षत्र का काम है। तो नक्षत्रेश में तो है 6, 10, लेकिन उसका उप नक्षत्रेश में भी सर्च करना है कि वो प्रॉमिस कर रहा है। अब चूँकि उप नक्षत्रेश हो गया, तो उप नक्षत्र को ढूंढना है। तो यहाँ मंगल है, देखो मंगल में देखो 7, 2, 7 है स्वयं के द्वारा।
चूँकि नक्षत्र में एक ही भाव आया, दूसरा आ गया तो 6, 10, 11 में, तो इसका मतलब बृहस्पति स्वयं में भी, और देखिए इसमें है इसके नक्षत्र चंद्रमा में भी है, उसके उपनक्षत्र मंगल में भी, अर्थात बृहस्पति पूरी तरह से परामर्श कर रहा है इस जातक को बृहस्पति नौकरी देगा। बृहस्पति का समय कब है? 5/1/2025 से 31 मई 2025, अर्थात 5 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 तक इसकी नौकरी लगेगी। अब यहाँ हमने रूलिंग प्लेनेट भी आज का दिया। क्यों दिया है? इसलिए कि घटना की पुष्टि रूलिंग प्लेनेट से भी हो जाती है, और भी अंतर्दशा शनिचर में, बुध में, या पहले क्यों नहीं हुई उसकी पुष्टि रूलिंग प्लेनेट से करना है। रूलिंग प्लेनेट आज का ही है 2 अगस्त 2024 का 10-13-23 पर बांसी जहाँ में हुई। देखिए लग्न थी 10-13-23 पर कन्या, कन्या का स्वामी बुध पहले नंबर पर रखा है, बुध के साथ केतु रखा है क्योंकि कन्या में केतु चल रहा है, और चंद्र नक्षत्र है पुनर्वस जिसका स्वामी बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर है। बृहस्पति के साथ राहु भी रखा है क्योंकि मीन राशि में राहु भी चला, यह नियम हमने बताया था। चंद्र राशि कर्क है जिसका स्वामी चंद्रमा स्वयं है, दिन शनिवार है जिसका स्वामी शनि है, यहाँ रखा है। लग्न नक्षत्र हस्त है, कन्या का लग्न नक्षत्र, चंद्रमा इसका मालिक है। यहाँ हमने 6वां रूलिंग प्लेनेट बृहस्पति भी रखे, इसलिए कि बृहस्पति 30 डिग्री पर जो वृष राशि में है और कन्या लग्न है, तो बृहस्पति पर कन्या पर बृहस्पति की दृष्टि है, और कन्या लग्न में 20 अंश पर है। तो इस तरह से बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। एक नियम यह भी बता दें कि अगर लग्न में कोई ग्रह बैठा है समान अंशों में 4 अंश की दूरी पर, या उस पर दृष्टि है, तो सबको ओवरटेक करके उसका महत्व बढ़ जाता। तो यहाँ लग्न पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, और बृहस्पति रूलिंग प्लेनेट में देखो आया, राहु है, राहु ओवरटेक करता है, लेकिन राहु में वो बल नहीं है। चूँकि बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि भी है, रूलिंग प्लेनेट में आया भी है। यहाँ शनि तो है लेकिन ये बकरी है, इसको बकरी लिखना चाहिए। तो इस तरह से बृहस्पति सपोर्ट कर रहा है, रूलिंग प्लेनेट का रंग है, बृहस्पति में ही नौकरी लगेगी। तो मित्रों बृहस्पति को इसीलिए हमने मान लिया। और शनिश्चर तो बकरी ही है, चंद्रमा आएगा देर में आएगा, और कोई ग्रह रूलिंग प्लेनेट में बुध केतु तो हैं लेकिन वो भी बाद में आएंगे, लेकिन बृहस्पति ओवरटेक कर रहा है, इसी बृहस्पति के समय में नौकरी लग जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी घटना के लिए पहले भाग्य में देखिए कि उसके भाग्य में है कि नहीं। भाग्य देखने के लिए भाव कुंडली जो कसप चार्ट है, इसके उपनक्षत्र स्वामी, अब जैसे नौकरी का विषय था तो 6वें को हमने देखा, संतान का विषय होता तो 5वें को देखते, विवाह का विषय था 7वें के समलान को देख, आयु और स्वास्थ्य का विषय होता तो लग्न और लग्न को देखते। इस तरह से पदोन्नत प्रमोशन का चुनाव ये विषय होता जीत हार का तो 10वें को देख लेते, विदेश का विषय होता तो 12वें। इस तरह से माता का वाहन का होता 4थे को देख लेते, धन का विषय होता 2य को। इस तरह से 12 भाव से जो भाव देखे जाते हैं कुंडली में, उसके समलान को का सपोर्ट जरूरी है, तब मालूम होगा भाग्य में वो लेके आया हो। अगर चंद्रमा जो उसका समलान है 6ठे का, उसमें 6, 10, 2, 11 नहीं आया होता तो लाख दशाएँ अंतरदशाएँ प्रयास करती, नौकरी नहीं लगी। अगर समलान में भी आया होता है और समय में नहीं आया होता तो फिर समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो मित्रों समय और भाग्य दोनों जब साथ देते हैं तभी घटना घटित होती है। संयोग से इस जातक को भाग्य और समय साथ दे रहा है। ये हमारे पास आया था आज ही, तो हमारे दिमाग में आया इसी वीडियो से, तो वीडियो हम बना दिए। ये घटना सिद्ध होगी, और निश्चित रूप से इसी नियम से अगर किसी भी घटना को कब घटित होगी ये जानना चाहोगे तो सब पता चल जाएगा। मित्रों मैं कोई सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शॉट यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, हाथ से लिखता हूँ, मेहनत करता हूँ,
और आपको समझाने के लिए, और ख़ासकर अपनी स्वांतः सुखाय है इसमें कि मैं ज्योतिष में 40 वर्ष गंवाया हूँ, तो 40 वर्षों के अध्ययन, अभ्यास और अनुभव को इस समाज को मैं दे सकूँ, यही मेरा सबसे बड़ा योगदान होगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है, आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ। अगर किसी को हमसे परामर्श लेना होगा तो हमसे फ़ोन पर संपर्क करिएगा, लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में, और मेरे अन्य वीडियो को, सभी वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।